अब कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि जिंक का हम धान में तो बहुत ही एक सभी को पता है धान में हमें अवश्य डालना है तभी हमें अच्छा पैदावार मिलेगा। लेकिन गेहूं के बारे में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या हमें गेहूं में जिंक डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर डालना चाहिए तो किस तरीके से डालना चाहिए, कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए। आज की वीडियो में हम सही तरीका, सही जानकारी आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो में आप कमेंट करिए जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में, जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, जिस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे गेहूं में भी, किसी भी फसल में जिंक डालना आपको आवश्यक ही होता है। गेहूं में अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे कल्ले आते हैं, अच्छा फुटाव आता है, हरियाली आती है। जिंक की कमी से कल्ले, फुटाव, हरियाली, ग्रोथ में किसान साथियों कमी आती है, पौधे बौने रहने की समस्या भी कई बार देखी जाती है। लेकिन गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण उतना आसानी से हमें पता नहीं चल पाते हैं। फिलहाल अगर हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन सही समय पे और सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका पता ही नहीं है, आप जिंक भी डालेंगे और 1% आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो देखा होगा, उसमें बताया गया कि इतना जिंक डालिए, ये वाली इतना जिंक डालिए, लेकिन किसी ने शायद, या फिर हो सकता है किसी ने बताया भी हो, लेकिन हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको सही जानकारी दी होगी। किसान साथियों, जिंक का इस्तेमाल अगर आप गेहूँ में करना भी चाहते हैं तो बुआई के समय आप कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि शुरुआती में पौधे के विकास के लिए जिंक तो चाहिए ही होता है, लेकिन हम डाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि हम शुरुआत में बुआई के समय हम बेसल डोज वाली जो खाद डालते हैं, जिसमें प्रमुख खाद होती है फास्फोरस, यानी हम DAP का इस्तेमाल करें, चाहे हम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, चाहे हम NPK का इस्तेमाल करें। NPK भी बहुत तरह से आते हैं, 12 32 16, 10 26 26, 14 35 14, 20 20 0 13। तो कोई भी NPK हो गया, कोई भी आप DAP डालते हो, कोई भी आप SSP डालते हो, इन सभी में फास्फोरस कहीं ना कहीं पाया जाता है। अब फास्फोरस के साथ जिंक का दुश्मनी है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जब मिलती हैं तो रिएक्शन करती हैं। अब रिएक्शन इतना तगड़ा होता है कि ना तो फास्फोरस आपके पौधे को मिल पाता है और ना ही जिंक आपके पौधे को मिल पाता है। ये दोनों चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं। अघुलनशील का मतलब ये होता है कि ये घुलने वाला ही नहीं है। पौधे हमारे केवल उन्हीं तत्वों को ले पाते हैं जो घुलनशील रूप में होते हैं। जो अघुलनशील होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, वो हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। तो मान लीजिए आपने DAP के साथ में, या फिर अपने SSP के साथ में, या फिर आपने जो है NPK के साथ में जिंक को मिला के डाला बुआई के समय, तो आपका जिंक ही नहीं खराब हुआ, आपका फास्फोरस तत्व भी खराब हो जाता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि हम DAP वगैरह डालते भी हैं, फिर भी हमारे पौधे को नहीं लगता है। आप सोचते होंगे हमें खादें ख़राब मिल गया, कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आपकी ही गलती होती है। तो कभी भी जिंक का इस्तेमाल आपको गेहूं में, मिट्टी में करना ही नहीं है, बुआई के समय खासकर। और मेरे हिसाब से तो आपको ज़मीन में जिंक का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले तो इसका आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना है, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है। कब आप कर सकते हैं? जब आपके पौधे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, मान के चलिए पहला पानी लगाने के आसपास, तो 20 दिन से लेकर 30 दिन या 35 दिन तक आपको जिंक का छिड़काव कर देना है। औसतन समय हम यहाँ पे 25 से 30 दिन का लेके चलते हैं, तो 25 से 30 दिन पे आपको जिंक का छिड़काव करना है। और इसी समय आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 33% वाले जिंक लगभग 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाले जिंक आपको डालना होता है लगभग 8 से 10 किलो। और मेरे हिसाब से आपको मिट्टी में नहीं डालना है, आपको करना है स्प्रे। तो पहला स्प्रे 25 से 30 दिन पे करिएगा। अगर आप स्प्रे करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। तो पहला स्प्रे 33% वाला जिंक आपको यूज करना है, लगभग 750 ग्राम, साथ में 1 या 2 किलो यूरिया लेना है। अगर आप यूरिया नहीं लेना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए, दोनों में से कोई एक चीज़ डालना है, साथ में आपको जिंक मिला के डाल देना है। अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो आपको लेना है 1 किलोग्राम, साथ में 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया घोलने के बाद यूज करना है, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी। सिंगल जिंक आपको छिड़काव नहीं करना है, या तो आप यूरिया मिला लीजिए 1-2 किलो, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी आपको मिला लेना है। दोनों में से कोई भी एक तरीका आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ऐसे भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। पहली बार जिंक का स्प्रे 25 से 30 दिन या 35 दिन तक, और दूसरी बार फिर से दूसरे पानी के बाद लगभग 50 दिन के आसपास तक आपको छिड़काव कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा। जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं तो सर्वाधिक लाभ मिलता है, मिट्टी में डालते हैं तो कुछ भी कमी हो जाती है, ऐसा वैसा हो जाता है, तो लाभ नहीं मिल पाता है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।